गोंड साम्राज्य का ये किला है। इस किले के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां मशहूर हैं। जनजाति क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र में यहाँ पर पूजन अर्चन होता रहता है। हम सब कहानीबाज लोग हैं। कहानी बनाने में हमें आनंद आता है, कहानी सुनने में भी। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश में हैं, मंडला जगह पर। और मंडला ज़िले में एक बड़ा मशहूर किला है, रामनगर का किला। गोंड साम्राज्य का ये किला है। इस किले के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां मशहूर हैं। जैसे कि ये किला 2.5 दिन में बन गया था। जैसे कि इस किले को बनाने वाले राजा हृदय शाह तंत्र विद्या के माहिर थे और उसके इस्तेमाल से उन्होंने किला बनाया। वो कहानियाँ भी सुनेंगे, वो सिर्फ कहानियाँ हैं, कहानियाँ भी सुनेंगे। इस किले को भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ स्थानीय शिक्षक हैं प्रशांत श्रीवास्तव जी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। नमस्कार साहब। कहाँ पढ़ाते हैं आप? आइए चलते हुए बात करते हैं। मैं मंडला में ही टीचर हूँ जी। और यह जो आप ऐतिहासिक स्थल देख रहे हैं, यह रामनगर का महल है, मोती महल। और वास्तव में यह हृदय शाह का आवास स्थल है। हृदय शाह गोंड राजा थे। गोंड राजा थे और उनका यह आवास स्थल है जिसको हम मोती महल के नाम से जानते हैं। जी। इसमें एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि और बता दीजिए कि जो ये गोंड साम्राज्य था, इसका शासन था जो मौजूदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये वाला इलाका है, यहाँ पर गोंड साम्राज्य का शासन रहा। अलग अलग जगहों पर इनकी राजधानी रही। यहाँ पर एक समय आखिरी समय 1651 के आसपास राजधानी यहाँ आ गई और तब ये किला बनाया गया। सही है। गोंड साम्राज्य के बारे में एक संक्षेप में जानकारी दे दीजिए, फिर इस किले के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं जिनका जिक्र हो रहा था कि सोने की बारिश यहाँ हुई थी, मुझे पूछना है कि वो कहानी क्या है। गोंडवाना साम्राज्य जो गढ़मंडला के नाम से प्रख्यात है, इसमें यादव राय पहले शासक थे और संग्राम शाह और उसके बाद उनके पुत्र दलपत शाह, प्रसिद्ध वीरांगना दुर्गावती और बहुत से ऐसे गौड़ राजा हैं जिनने इस गोंडवाना साम्राज्य को विकसित किया, गढ़मंडला की राज्य को विकसित किया। यह जो आप हृदय शाह के बारे में कि हृदय शाह ने रामनगर को राजधानी बनाया। आइए आप इस महल को देखें। रामनगर को उन्होंने राजधानी बनाया। तो ये कब हुआ? ये राजधानी उन्होंने 1651 में यहाँ पर राजधानी स्थापित की और लगभग जो आपके ये जो राजधानी है 1667 तक बनकर आपकी तैयार हो गई। इसमें आप इस महल को देख पा रहे हैं जो कि मोती महल का यह भाग जो आवास स्थल है 3 मंजिला है। 3 मंजिलों तक आप इसको देख सकते हैं। 3 मंजिला। अच्छा, ये जो कहानी है, पहले थोड़ा इस पे बात कि जो महाराज हृदय शाह थे वो तंत्र विद्या के माहिर थे और तंत्र विद्या के इस्तेमाल से 2.5 दिनों में इस महल को बनाया गया। इस तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं। क्या है वो कहानी? यह किंवदंती है, जनश्रुति है कि यह महल जो है 2.5 दिन में बना या यहाँ पर सोने की वर्षा हुई। तो यह बात तो सत्य है कि हृदय शाह तंत्र विद्या के ज्ञाता थे, यद्यपि वे तंत्र विद्या से ज़्यादा जो फैक्ट है वह यह है कि वे महान संगीतकार थे। संगीत की उनकी बहुत रुचि थी, बहुत ज्ञाता थे, तांत्रिक भी थे। पर यह महल तंत्र विद्या के माध्यम से बना, ये जनश्रुति ही है। ये जनश्रुति है। वो आधुनिक इतिहासकार इसमें यकीन नहीं रखते और वैसे भी वैज्ञानिक तरीके से भी आप देखें 2.5 दिनों में इतना बड़ा महल बनना तंत्र विद्या से। उसमें कहानी है कि उन्होंने तंत्र पढ़ा और उसका इस्तेमाल किया और पास के पहाड़ से पत्थर उड़ते हुए आए और अपने आप महल खड़ा हो गया। इस तरह की कहानी है। सोने की बारिश की कहानी क्या है कि सोने की बारिश हुई थी कब? सोने की बारिश के संदर्भ में अपन ये बात कहेंगे कि क्योंकि जो गौड़ राजा थे हृदय शाह और उनके जो पूर्वज थे वे काफ़ी सशक्त थे और धन धान्य से परिपूर्ण उनका राज्य था। तो धन धान्य से जनता जब परिपूर्ण होगी तो उसके लिए एक मुहावरे के तौर पे अपन कह सकते हैं कि उस समय जो राजा थे वह काफ़ी धन धान्य से परिपूर्ण थे। तो स्वाभाविक है कि सोने की वर्षा इस क्षेत्र में हुई होगी, ऐसा कहा जाता है।
परंतु राजा की जो समृद्धि है हृदय शाह उसकी की, वजह से। और जो उस समय की राजा थी संग्राम शाह, दलपत शाह, हृदय शाह और उनके वंशज नीचे क्रम में उत्तराधिकारी, तो उनकी आय बहुत थी, इस क्षेत्र में सुख शांति थी, खुशहाली थी। तो ये जगह क्या है? यह थोड़ी आवाज यहाँ पर गूंजेगी, पहले ही बता दे जी। आपके ये महल है, तो जैसा कि मैंने कहा आंगन है। आवास स्थल है, तो ये एक आंगन है समझिए, एक बरामदा है। यह बरामदा में आप जब इस बरामदे को देखेंगे तो ये इंडो इस्लामिक शैली से प्रभावित है, यानी हिंदू इस्लाम शैली से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर पाएंगे इसका ऊपर वाला भाग जो छत है, इसको आप देखेंगे कि खरबूजे जैसा, छत दिखाना पंकज। खरबूजे जैसा आप इसका आकार देख रहे हैं। अकबर का समय था वो जब इसका निर्माण हुआ। हाँ जी। उस समय अकबर जो है आगरा के शासक थे, आगरा के शासक। और यानी मुगल बादशाह थे। उस समय ये 1651 में बन चुका था। अच्छा, एक कहानी और इसमें चलती है जो तंत्र विद्या की बात को खारिज करती है कि ये 2.5 दिन में बन गया था। उसमें यह कि जो पत्थर उड़ करके आए, उसमें कहानी बताई थी कि पड़ोस के काले काले पत्थर उड़ करके आए, लेकिन यहाँ पर अष्टफलकी ये पत्थर भी हैं जो बाहर से मंगवाए गए स्पष्ट तौर पे, जो ये बात साबित करते हैं कि तंत्र विद्या से नहीं बना। नहीं नहीं नहीं, हाँ? ये बात जो आप कह रहे हैं कि अष्टफलकी काले पत्थर हैं, तो काले पत्थर यहाँ एक पास का स्थान है काला पहाड़, तो उस काले पहाड़ में अष्टफलकी और चौकोर पत्थर बहुत मात्रा में आपको मिलेंगे। तो वो जो पत्थर हैं वो क्योंकि काला पहाड़, अष्टफलकी भी हैं, अष्टफलकी भी है और चौकोर भी है, षष्ठफलकी भी है, और वो एक काला पहाड़ यहाँ पर है पास में। तो ये जो नीचे की जगह है ये क्या है? मतलब ये कमरे जो हैं, कमरे हैं, और कमरे में आप पाएंगे कि सीधे सामने आमने सामने गेट बहुत दूर तक बीचों बीच गेट है, और इसमें ये अलग अलग कमरे हैं, और इन कमरों में आपके जो पूरा आयताकार महल है, ये जब हम बाहर से देखेंगे तो आयताकार महल है, और महल में एक स्थान पर ही बैठकर बहुत दूर तक आप देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे दिल्ली मेट्रो में जिन लोगों ने सफर किया है, दरवाजे एक सीध में होते हैं जी। मेट्रो खाली हो तो आखिरी डब्बे तक दिखता है, तो एक ही सीध में ये दरवाजे हैं सारे, देख सकते हैं जी। और ये क्या है? ये कलाकृतियां हैं। इन सब में पहले जो डिजाइन थी, इनमें कलाकृतियां थी, एक समय ये समय में नष्ट हो गई। पुरातत्व विभाग ने इनको संरक्षित किया है, और नया थोड़ा सा प्लास्टर जो उसका जो मूल स्वरूप है जिसमें महल रहे, उसी स्वरूप में रखने की कोशिश मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग इसकी देखरेख करता है। ठीक है। ये देख रहे हैं कि एक कुंड है, स्नानागार जैसा एक कुंड है। संभवतः इन आंगनों का उपयोग उस समय किसी सार्वजनिक कार्यक्रम उत्सव में होता रहा होगा, और इसमें स्नान करने की उस समय परंपरा रही होगी। ठीक है। तो राजा साहब कहाँ से बैठते थे, कहाँ से दरबार संबोधित करते थे, वो जगह कहाँ है? यह स्थान जो आप सामने देख रहे हैं जी, यह स्थान जहाँ पर राजा बैठते थे और सामने उनका दरबार लगता था, या उनके जो खास व्यक्ति हैं, जनता है, वह यहाँ पर आ सकती थी। जी। इसी को आप हम ऊपर की ओर चलते हैं। चलिए ऊपर की ओर, इधर से ऊपर की ओर चलने के पहले हम यहाँ का जो शिलालेख रामनगर का, जरूर, हाँ, शिलालेख उसको देखना चाहेंगे। क्या है शिलालेख में, क्या लिखा है? यह एक गौड़ राजवंश की जो वंशावली है। अच्छा। और उनकी एक प्रशस्ति जो की गई है, उसको इस शिलालेख में अंकित कराया गया है। किस भाषा में है शिलालेख? यह वास्तव में संस्कृत भाषा में ही है, क्योंकि गौड़ राजा के जो आपके दरबारी कवि थे, वे संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, और स्वयं राजा हृदय शाह संस्कृत के महान ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत में 2 ग्रंथ लिखे, एक अच्छा। हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। ये 2 संस्कृत के यानी संस्कृत भाषा में लिखे गए संगीत के ग्रंथ हैं। संगीत के ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए। हृदय प्रकाश, हृदय कौतुक उपलब्ध हैं, ये भी ये उपलब्ध है। और इस पर इतिहासकारों ने, संस्कृत विद्वानों ने अध्ययन भी किया। अच्छा, तो संस्कृत तो उसमें संगीत का क्या है, मतलब किसी राग के बारे में है? हाँ, राग भैरवी और
अन्य ऐसे संगीत के जो थाट हैं उसके भी महान ज्ञाता थे। आप ये सामने एक शिलालेख देख रहे हैं। यह शिलालेख जो है ये देखिए शिलालेख है। इसमें आप आराम से नागरी के अक्षर जो हैं, संस्कृत के अक्षर पहचान सकते हैं। मिला करके पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ। पर कुछ कुछ मैं शब्द पकड़ पा रहा हूँ। विवेशता, सर्वम, नतनी। ये बीच में ये गड्ढा कैसे है इस शिलालेख पर? हाँ, यह गड्ढा क्या है कि बीच में जो कतिपय शासकों ने और बाद में अंग्रेजों ने भी कई बार इस किले पर नियंत्रण करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज भारत में आए तो उनने इस क्षेत्र पर भी कब्जा किया जी। तो कई बार उसको नुकसान क्षति भी हुई, कई बार गोली भी इस पर चल गई। गोली चली है ये? गोली चली है, उन्हीं के निशान है। हाँ। ये पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी में इसमें टूट फूट हुई। ये पीछे नर्मदा जी बह रही हैं। आइए एक बार ये दिखा देते हैं पंकज। नर्मदा के एकदम किनारे, नर्मदा के तट पर ये किला बना है। थोड़ा तब तक ये कहानी भी बता दीजिए कि राजा हृदय शाह की इसके पहले जो राजधानी थी कहाँ थी? चौरागढ़। हाँ, इसके पहले राजधानी सिंगौरगढ़ थी। सिंगौरगढ़ में जब मुगलों से राजा हृदय शाह को खतरा हुआ तो उन्होंने यह राजधानी जो है सिंगौरगढ़ से सिंगौरगढ़ अभी कहाँ है? दमोह नरसिंहपुर के आसपास। दमोह में है ये। और वहाँ से राजधानी को परिवर्तित किया और नर्मदा के दक्षिण में यह रामनगर, जो कि नर्मदा नदी के सुरम्य तट पर आपके स्थित है। आप देख रहे हैं सरसों फूली है इस समय। और नर्मदा का यह सुरम्य तट काफ़ी अच्छा। यह महल आप देखें, इसके ये बालकनी है पंकज, पूरी एक दिखाइए एक तरह से कि यहाँ पर खड़े होकर के राजा इस सुरम्य वातावरण का आनंद लेते होंगे। दोनों एंड पे ले लीजिए और ये भी जाएंगे। ये नीचे कुंड है। कुंड है दो। ये नीचे कुंड है। नीचे आप कुंड देख पाएंगे। निजी कुंड है ये राजा के? राजा का। तो यहाँ पे राजा और रानी रहते थे? राजा रानी रहते थे। राजा की तो दो रानियां थी। दो रानियां थी। हाँ, दोनों ही रहती थी? तो दोनों नहीं रहती थी। एक और जो मुख्य रानी है वह इस महल में रहती थी। हाँ। और आपके दूसरी रानी चिमनी रानी है, जो कि एक नृत्यांगना थी। नृत्यांगना थी। और मुगल दरबार से वह हृदय शाह के साथ इस रामनगर में आई थी। कहानी बताइए ना, क्या है वो, कैसे मतलब मुलाकात हुई दूसरी रानी से राजा की? हाँ, क्योंकि हृदय शाह संगीत के महान ज्ञाता थे और जब वे एक समय मुगल दरबार में अपनी संगीत की प्रस्तुति दे रहे थे तो उस समय जो है वहाँ जो नृत्यांगना थी जिनका नाम सुंदरा देवी है और वह मोहित हुई। और जब वो नृत्यांगना हृदय शाह के साथ इस महल में आई तो उस समय के संगीत मोहित होकर के उनके साथ आ गई। हाँ। ये पूजा कर रहे हैं क्या? हाँ, यह एक पूजा का दृश्य है। हाँ। आप सभी जो है पूजा कर रहे हैं। ये गौड़ समाज के व्यक्ति हैं और पूर्ण धार्मिक विधि से ये अपनी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि यह जनजाति क्षेत्र है और जनजाति क्षेत्र में यहाँ पर पूजन अर्चन होता रहता है। कौन से भगवान की पूजा है उनके? यह आपके यद्यपि गौड़ समाज एक लोग प्रकृति पूजक समाज के पूजक समाज है और उनके अपने स्थानीय देवता उनके अपने स्थानीय देवता बड़ा देव और हाँ, बड़ा देव की पूजा वो वृक्ष में करते हैं जो साजा का पेड़ है। और इस प्रकार क्योंकि ये गौड़ राजवंश का महल है तो उससे जुड़ी हुई जो भी उनकी परंपराएं स्थानीय, उन परंपराओं का पालन करके यहाँ पर गौड़ समाज के जो लोग हैं वो पूजा अर्चन करने इस महल में आपके आते रहते हैं और समय समय पर उनका अनुष्ठान पूजा भी इस महल में हो जाता है। क्या बात है। एक मतलब ये एक हमारे लिए एक नई चीज़ है कि हमने गौड़ समाज को इस तरह से पूजा करते अभी देखा। और देखिए वो महिला हैं जो अपना सिर टेक रही हैं नीचे जहाँ झंडा लगा हुआ है उसके नीचे ये पूजा हो रही है। आइए आइए। तो अब हम
ऊपर चलते हैं। इस जगह पे धार्मिक आस्थाएं भी इस जगह से जुड़ी हुई हैं। गोंड साम्राज्य का ये किला था। तो यहाँ पर पास में हम आपके चलेंगे, यहाँ पर आदिवासी जनजाति का एक चौगान मढ़िया है। चौगान एक मढ़िया है जो यहाँ पास में ही है। वास्तव में चौगान एक मैदान कहलाता था जहाँ पर जो गौड़ राजा हृदय शाह की जो सेना है वह युद्ध अभ्यास को करती थी। और वहाँ पर एक शक्ति केंद्र है जिसको हम चौगान की मढ़िया कहते हैं। चौगान जनजाति का एक शक्तिपीठ है जहाँ पर वो अपनी आराधना पूजन करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ऊपर चलें, कहाँ से? आइए। तो आप पहली मंजिल पे चल रहे हैं, सीढ़ियों पे बहुत संकरी सीढ़ियाँ हैं। पंकज, आपको संभाल के आना है क्योंकि कैमरा आपके हाथ में है। ये देखिए, अब ये देखने में बार बार ये भ्रम होता है कि सर में लगेगा, पर लगता नहीं है। ये डिजाइन इस तरह से किया गया है। हाँ, और युद्ध के हिसाब से और हर सुरक्षा के हिसाब से इसको रखा गया है। युद्ध के हिसाब से और सुरक्षा के हिसाब से। ये देखिए, हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ से आप नीचे के तल को भी देख सकते हैं। अक्सर रानियां और सुरक्षा व्यक्ति यहाँ से खड़े होकर सब पर नजर रखते थे। इस तरफ से देखें। आइए जी, आइए। आप पाएंगे कि ऊपर भी ये कमरे हैं। हाँ, जो उसी तरीके से एक सीध में दरवाजे हैं। हाँ, उसी तरीके से बने हुए हैं। हम इनमें से यह भी देख सकते हैं कि इन महल में ये सुराख है जो दूर तक की स्थितियों को दिखा सकते हैं। ये सुराख में एक बार कैमरा ले जाइए। ये जो है रणनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण सुराख हैं कि नज़र रखने के लिए कि दूर से कहीं कौन आ तो नहीं रहा है, कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा है। उस पर हर घर में जो है ये सुराख बने हुए हैं, हर कमरे में। हर कमरे में ये सुराख आपके बने हुए हैं। ये इन लोगों का क्या करें, ये जो रोहित जी और नीलू जी हैं जो यहाँ पर आके अपने नाम की निशानियाँ छोड़ जाते हैं। क्या है कि जो युवा पीढ़ी है, हमें उसको इस जो हमारी संस्कृति, हमारे जो किले हैं, महल हैं, इनकी सुरक्षा के संदर्भ में सिखाना होगा, मार्गदर्शन देना होगा कि ये हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इन राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा में वो अपना योगदान दें, ना कि अपना नाम यहाँ पर अंकित करें। तो ये राजा और कविता जी, कृपया राष्ट्रीय धरोहर में अपना योगदान दीजिए। इस तरीके से नहीं, इससे ना खराब होती हैं चीज़ें। और ये जुर्माना भी है, दंडनीय अपराध भी है, आपकी जानकारी के लिए। इधर क्या है सर प्रशांत जी, ये इस तरफ का हिस्सा क्या है? ये बंद है क्या? नहीं, ये किले का ही एक भाग है। आप देख पाएंगे कि ये एक सभा स्थल है, सभा स्थल है जिस पे आप बहुत बड़ा एक हाल नुमा आंगन देख सकते हैं। बहुत बड़ा आंगन है जिसमें राजा अपनी जनता के साथ बैठा करते थे या किसी विशेष कार्यक्रम में भाग लेते थे। ठीक है, तो ये एक कम्युनिटी हॉल है राजा का। ऊपर और हम देखते हैं क्या है। मंजिल में दूसरी मंजिल आप देखेंगे कि इसमें वो पुराने जमाने के ही पत्थर आपके लगे हैं। पुराने जमाने के पत्थर इसमें लगे हैं। और आप संभल कर आए। जरूर पंकज, आपको ज्यादा संभल के आना है यहाँ से। और यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ऊंची सीढ़ी है। इस समय सबसे ऊपर है किले में, है ना? यह आप देखेंगे कि मेकल की सुरम्य वादियाँ, ये मेकल श्रेणियाँ हैं। मेकल की श्रेणी है। पहाड़ से पता नहीं कैमरा में दिख जाएंगे यहाँ से क्या? मेकल श्रेणी के पहाड़ यहाँ पे दिख रहे हैं। जंगल का इलाका है, जंगल का इलाका है। और सुरम्य नर्मदा नदी, नर्मदा यहाँ से गुजर यहाँ पर बह रही है। और आप पुनः इस अब महल को तीसरी मंजिल से देखें कि आयताकार यह महल 3 मंजिली है, 3 मंजिल का है। और इसके चारों ओर मंदिरों का निर्माण किया गया है। ये जो गुंबद है, ये मंदिर हैं। मंदिर है। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां थी। अब नहीं है, अब वह पुरातत्व विभाग में है। पुरातत्व विभाग में मूर्ति। आप मंदिर को देखिए, यह इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है। और सामने हम नर्मदा जी के, पवित्र नर्मदा का दर्शन हम कर रहे हैं। सामने नर्मदा बह रही हैं और ये
विशेष तौर पर शिव, सूर्य, विष्णु और देवी के उपासक थे। ये जो टीना जी के प्रेमी हैं, जो भी हैं, जिन्होंने मुझे मालूम है इमोशंस में आकर ये टीना जी का नाम इतना बड़ा बड़ा अंकित कर दिया है, और भी लोग हैं उधर, जीवन और तमाम नाम, ये मंदिर का इधर भी देखिए नाम है ये दीपाली इत्यादि। कृपया ये मत करिए प्रेमियों, आशिकों, आपकी जो है ना, आपकी नियति, आपके इश्क की, आपके प्रेम की नियति ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होना है, नुकसान अधिक होना है। कृपया ये मत करिए प्लीज़। एक बार पूरा ये किला एक बार पंकज और दिखा दीजिए, यहाँ से शुरू करके। ये आयताकार किला जो है रामनगर का मशहूर किला, गोंड राजा हृदय शाह के द्वारा 1651 से 1667 के बीच में बनवाया गया। और ये गोंडवाना साम्राज्य की जो ऐतिहासिक निशानियाँ हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण निशानियाँ हैं उनमें से एक गिना जाता है। जितने भी किले हैं रणनीतिक लिहाज से बनाए जाते हैं कि कोई भी आक्रमण हो, उसे सुरक्षा मिल सके। तो एक बार बताइए, मान लीजिए यहाँ छत से या यहाँ से कोई दाखिल हो या गया, कोई व्यक्ति दाखिल हो जाए, हाँ। या मान लीजिए किले में ही प्रवेश कर ले और सुरक्षात्मक ढंग से ये भूल भुलैया वाली गली आप देखेंगे, जब हम मैं मतलब यहाँ पे राजा या रानी या सुरक्षा कर्मी है, हाँ, तो वो इस तरफ आ सकता है, इस तरह पाएगा, और वह इस गैलरी में, इस गली में वो आगे होगा। लाइट जलानी पड़ेगी यहाँ पर शायद, हाँ? जो आगे की ओर 90 अंश से ही मुड़ जाएगा। तो ये यहाँ से मान लीजिए कोई उधर से कोई आया, तो यहाँ से आए, हाँ, और ये 90 डिग्री पे ये गली मुड़ रही है, गली मुड़ जाती है, तो ये छुपने का एक स्थान है। एक स्थान है। और फिर किस तरफ से हमला होगा वो आप तय कर सकते हो कि मैं इधर से जाऊंगा या उधर से जाऊंगा। वापस चला जाऊंगा। ये देखिए, और ऐसी आप दोनों ओर पाएंगे कि ऐसी संरचना हम दोनों ओर इस बोथ साइड हम जा सकते हैं। हाँ, कि इस तरफ भी जा सकता हूँ, कोई आया उसको मालूम नहीं कि फिर मैं इधर से निकल के कोई हमला कर देगा या इधर से निकल के हमला कर देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण इस किले के डिज़ाइन की बात है। कोई भी किला होता है रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनाया जाता है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या आप यहीं काम करते हैं? जी सर, मैं यहीं पे काम करता हूँ, सुरक्षा गार्ड के पद पे यहाँ मैं पदस्थ हूँ। क्या नाम है आपका? महावीर शरण झारिया। अरे बहुत बढ़िया, आप मिल गए यहाँ पे। ये बताइए कि ये जो जिस मसाले से ये बनाया गया उसकी क्या कहानी है, कि ये जब बनाया गया तो बहुत प्राकृतिक मसाला उसमें इस्तेमाल किया गया, क्या क्या है वो? जी सर, जो पूर्व में जो यहाँ पे जो मसाला इस्तेमाल हुआ है इस किले में, तो सर हमारी जो जानकारी जहाँ जिससे पत्थर जोड़े गए हैं, ये दिखाइए ना। चलिए सर। तो सर यहाँ पे जो मसाला बनाया गया है सर, वो बताते हैं कि पुरानी जो मसाला है उसी से इस पर रिपेयरिंग की जाती है, इसका जीर्णोद्धार होता है सर। और विभाग जो है इस पे काम किया है अभी लगभग 1 साल हो गए हैं। कैसे बनता है वो मसाला? सर वो उसमें मसाला जो है उसमें उड़द की दाल, अच्छा, और गुड़ की मरी रहती है सर, जो है ना, वो इस्तेमाल होता है मसाला में। और जो बेल पत्ती रहती है उसकी बेल होती है बड़े वाली, उसकी गूदा, बेल का गूदा। जी हाँ। और जो जंगल से जो गाद निकलती है उसको गोंद कहते हैं, वो इस्तेमाल किया जाता है सर इसमें। कनकी, जी। और कनकी क्या होता है? कनकी जो चावल की छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं। चावल के टुकड़े, जी हाँ, ठीक है। और इसके बाद में सर उसमें रहता है चूना, ठीक है, उसको मिला लिया। हाँ, चूना मिलाते हैं सर। और ईंट या खपरा, जो छाते हैं खपरे, हाँ, है ना, खपरे वाले घर होते हैं जो अपने यहाँ, जी। तो सर उसका जो बुरादा करके उसमें मिक्स करते हैं सर, है ना, और उसका खूब बड़ा एक वो बनाते हैं, एक कुआं टाइप में उसमें मसाला डाल के, है ना, और उनका पुराने हिसाब से उसको जैसे चखरी टाइप में उसको मिलाते हैं। ये अभी भी इसी तरीके से इसकी मरम्मत होती है सर वो, हाँ, जो तो जी हाँ, जी कितने समय पहले इसकी मरम्मत हुई थी? लगभग 1 साल हुआ है सर। जिस नीचे दिख रहा है जिस सब जीर्णोद्धार हुआ है जी, लगे हैं जो अभी ये चीप वगैरह, और पूरा ये दिख रहा है सर जी, अभी हुआ है सर जी। अच्छा, और मसाला कहाँ लगता है इसमें? आपने देखा होगा जब लगा होगा, किस जगह पर? जैसे जोड़ों पर मसाला लगाते हैं। हाँ सर, जितने जोड़ हैं। हाँ, जितने जोड़ सर नहीं सर, पूरा करिए किए हैं सर जी, रिपेयरिंग जो पूरा किया गया है। तो ये काला हो गया बारिश के पानी से? पानी, हाँ, बारिश की वजह से सर, जैसे वो दिख रहा है सर, देखिए वहाँ पे ऊपर जो फर्श हुआ है सर, ऊपर भी दिखा सकता हूँ आपको, फर्श किए पूरा वो। चलिए आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सुरंग है। सुरंग है, जी हाँ, जैसे कहते हैं गुप्त मार्ग है यहाँ पे। जी हाँ, राजा के ने यहाँ बनवाया था। राजा हृदय शाह ने बनवाया। जी हाँ, राजा हृदय शाह है इनके, गोंडवाना जो राजा थे वो, हाँ, तो उन्होंने बनवाया था सर। बताते हैं कि जो ये सुरंग है वो यहाँ से मडला जाता है, मडला जो किला है वहाँ पे निकलता है। मंडला किला यहाँ से लगभग कितना दूर होगा प्रशांत जी?
लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से। लगभग 20 किलोमीटर यहाँ से ये सुरंग जाती है। जी सर बता मतलब दें। जी हाँ जी सर। अभी लेकिन सुरंग बंद है। सर ये प्राकृतिक एक वो कहने का मतलब ये प्राकृतिक की ऐसी देन है यहाँ पे कुदरत की कि वो सुरंग तो है सर वहाँ, मगर वहाँ पे बिजली गिर जाने के कारण से जो है आइए आगे आपको दिखाता हूँ मैं, है ना। बिजली गिर जाने के कारण बंद हो गई। हाँ वो बंद हो गया सर। आइए। ये अंधेरा है, पंकज देख के आना। ठीक है, सुरंग देखने हम लोग जा रहे हैं इस किले की, जो अब इनका कहना है कि प्राकृतिक कारणों से बिजली गिरने की वजह से बंद हो चुकी है। ये क्या है, कोई कुंड है क्या ये? हाँ ये कुंड है, मगर ये है सुरंग सर, यहाँ पे है रास्ता। ये सुरंग है? जी सर, यही हमें यहाँ पे जानकारी में है सर। अच्छा। और अभी तो यही हमें बताया गया है, ये हिस्सा सुरंग का है सर। इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर, क्योंकि पूरा ये जो पैक हो गया, ऊपर से जो बिजली गिरी यहाँ पे सर, इसकी वजह से वो यहाँ ऊपर का जो दिख रहा है हिस्सा, ये छत, ये पूरा यहीं पे गिर गया। और जो बिजली रहती है वो अंदर तक उसको मार करते हैं, बताते 100 किलोमीटर तक भी मार करते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा विशाल पेड़ भी हो तो वो सूख जाता है अगर कहीं बिजली गिर गई तो। हाँ जी हाँ। एक बार क्या पंकज जी नीचे उतर के सिर्फ यहाँ से दिखा सकते हैं क्या, जितना दिख रहा हाँ है? देख सकते हैं सर, आराम से उतर। जी हाँ। और जो किला है बताते हैं सर, इसका जो मार्ग है वो नर्मदा नदी के अंदर से है, ऐसे बताते हैं सर। सुरंग का? जी हाँ जी हाँ। सुरंग का मार्ग नर्मदा नदी के अंदर से ऐसा जी कहा जाता हाँ, है? ऐसा कहा जाता है सर। नीचे से नीचे से क्योंकि ये सब कहावतें हैं कि किंवदंतियां, इसकी क्या पुष्टि हो सकती है? सर पुष्टि तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ चीज़ अब लिखित में नहीं है सर। जी। जी है ना। और हम जो है यहाँ के लोकल हैं और हमारे आजा परवाजा से हम ये सुनते आ रहे हैं सर, ऐसी बहुत सी यहाँ आपके आजा परवाजा क्या करते थे वो भी? वो सर ये काश्तकार थे वो। अच्छा। जी हाँ, तो वो यहीं के निवासी हैं सर, है ना। अब हम 2-4 पीढ़ी के बारे में बता सकते हैं, इसके बारे में तो आपने क्या सुना अपनी पीढ़ी से? जी सर, तो कुछ ऐसी यहाँ की लोक कथाएं हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ सर, है ना। मगर उसका तो हमें ना मैं था ना कोई नहीं था। हाँ, जैसे अभी हमें बताया प्रशांत जी ने कि एक चलता है कि यहाँ पर एक बार सोने की बारिश हुई वो थी। जी सर, लेकिन उसका मतलब ये है कि धन धान्य से भरपूर था, इसलिए लोग कहते हैं। जी हाँ जी हाँ। नहीं सर, वो एक्चुअली में हुआ है। आपकी मान्यता है कि वो हुई है? मानता है नहीं सर। आज मैं हमारे इधर एक वो है मेरी पिता की वो क्या कहते हैं बहन है, लगभग वो 90 वर्ष की हैं, अभी भी हैं, वो जीवित हैं। तो वो बता रही थी कि मेरी सास की महतारी, वो बता रही थी उनको, सोचो वो अभी 90 वर्ष की है और उनकी जो सास की माँ ने उनको ये बताया था। जी, वो अभी जिंदा हैं, जीवित है। वो मेरे को बता रही थी कि जब वो बारिश हुई थी तो वो क्या करते थे, हमारे इधर वो कहते हैं और डलिया रहते हैं टोकनी, उनमें उठा के रख रहे थे वो, मगर जिनको जितना जरूरत थी उतना रखे, बाकी छोड़ दिए वो। और पहले क्या था सर, कोई अलवारी कैसे, क्या ऐसे टुकड़े बरस रहे थे? जी हाँ, वो ऐसे बता रहे थे। जी हाँ हाँ, ऐसा है। ठीक है। ये किंवदंती है, मतलब आधुनिक इतिहासकार इसमें यकीन नहीं रखते, पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने पूर्वजों से ये कहानियां सुनी। सर जी जी बिल्कुल। तो सर वो पहले क्या था सर, जमीन के अंदर जो ना वो उन चीजों को क्या है छुपा के रखते थे जी, क्योंकि पहले अलमारी नहीं होती, मगर जमीन के अंदर जमीन के नीचे सेफ रहता था। वो जो कुछ भी एक बड़ा सा बर्तन में है ना, वो उनको जमीन के अंदर सेफ रखते थे, ऐसा। ठीक है। और वो ये जो कहावत है कि 2.5 दिन में बन गया, जी हाँ सर, ऐसा भी वो क्या कहानी है सर? ऐसा बताते हैं सर कि ये जो किला का निर्माण हुआ है ये 2.5 दिनों में हुआ है। इतना बड़ा किला 2.5 दिन में कैसे बन सकता है? क्या सर, वो जो उस समय जो रहता था, जो राजा थे हृदय शाह, वो उनके पास एक ऐसी दैविक शक्ति थी। जी हाँ, तंत्र विद्या के माहिर थे, इसलिए वो किंवदंती वहां से आई। एक तो नर्मदा जी के वो बहुत बड़े भक्त भी थे और ऐसी उनके पास दैविक शक्तियां थी उस समय, है ना, कि वो जो भी चाहते थे वो हो जाता था। जी सर। यहाँ गोंड समाज के लोग पूजा करते हैं, अभी हमने दिखाया था थोड़ी देर पहले। जी सर। क्या देवता का नाम क्या है सर? वो बताते हैं उनका बड़ा देव है, और वो भी और जो हाँ ऐसा कुछ क्या कि ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया आपने? महावीर जी। महावीर जी, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी एक बार आ जाइए कैमरा में। शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। और ये इस गोंड राजा हृदय शाह का ये किला, रामनगर का किला आप देख रहे थे। मेरा नाम है कुलदीप, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी।